हाँ जी, क्या हाल-चाल? आज का वीडियो कुछ ख़ास होने वाला है। मैं बात करने वाला हूँ रॉयल एनफ़ील्ड। जी हाँ, भारत की सबसे ज़्यादा क्रेज़िएस्ट जिसके लिए लोग पागल हैं, उस बाइक की बात करने वाला हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ, ये बाइक जापान पहुँची और जापान भी इसका फ़ैन हो गया। बात करने वाले इसी बाइक के बारे में, तो आप बिना स्किप किए ये वीडियो पूरा देखें। रॉयल एनफ़ील्ड की स्थापना साल 1893 में हुई थी, तब इसे एनफ़ील्ड साइकिल कंपनी के नाम से जाना जाता था। साल 1901 में एनफ़ील्ड साइकिल ने अपनी पहली मोटरसाइकिल का निर्माण किया। भारतीय सेना और पुलिस द्वारा एक बाइक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता था। इस ब्रिटिश कंपनी पर अब भारतीय कंपनी आइशर मोटर्स का कब्जा है। अजय पांडे की वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाला हूँ और इनकी जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके इनका ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। तो जापान में जब मेरा और बाइक का स्वयंवर होना था तो ऑप्शन बहुत सारे थे, जैसे GB350, यामाहा बोल्ट, होंडा रेबल, हस्कवाना और भी बहुत सारी बाइक्स थी। लेकिन हमारा दिल आया बस एक पर, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक रिबॉर्न 350। और मैंने यही बाइक क्यों ली ये वीडियो के एंड में बताता हूँ। वैसे ये बाइक मुझे लिए हुए 7-8 महीने हो गए हैं और जापान में ज़्यादातर लोगों को रॉयल एनफील्ड के बारे में पता नहीं है। लेकिन 7-8 महीने में मैंने इस बाइक की जितनी तारीफ सुन ली उतनी तो उर्वशी रौटेला ने अपनी नहीं करी होगी। ब्रह्मांड में सबसे कम उम्र की सबसे खूबसूरत महिला। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कुछ बातें जो मेरी जापानीज लोगों के साथ हुई थी इस बाइक को लेकर। और हाँ, ये रिएक्शन वीडियो इंटरनेट पे पड़ी बाकी रिएक्शन वीडियो जैसी नहीं है। इसमें मैं क्राउड में जाके थ्रॉटल नहीं दूंगा और ना ही लड़की के बगल में कट मार के निकलूंगा और ना ही मैं रोड पे ओवर स्पीडिंग करूंगा। ये रिएक्शन बस एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के फॉर्म में है जो कि कैमरा में कैद हो गए। तो बिना तड़का लगाए चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात उस जमाने की है जब मैं गया था मोटो कैंपिंग करने और वहां रुका था मैं एक जगह लघुशंका के लिए। लघुशंका का अर्थ होता है पेशाब करना। और वहां मिले थे मुझे कुछ राइडर्स और उनसे बातें हुई थी मेरी। सुगोई बोल के अंकल ने चारों तरफ से बाइक को निहारा। तब तो मैं उनके एक्सप्रेशन में गौर नहीं कर पाया था, लेकिन अब एडिट कर रहा हूँ तो दिख रहा है उनके चेहरे की स्माइल। आर्मी का両方あるね、マイルと。そうそうそう。マイルキロメーター。はい。どっか行ってきた。ああいうのちょっとキャンピングとかやってる。キャンプ。そうそう。あ、本当。अच्छा, थोड़ी बहुत गप्पे लड़ा के मैं तो हल्का होने निकल गया, लेकिन कैमरा मैंने खुला छोड़ दिया था और मेरे पीठ पीछे हुई बातें भी रिकॉर्ड हो गई थी। तो उस टाइम पे तो मैं रिकॉर्डिंग चेक नहीं कर पाया। मैंने बाइक उठाई और मैं वापस रोड पे निकल गया। काश बता पाता कि मैं इंडिया से हूँ और बाइक भी मैंने अमेरिका से नहीं, यहीं जापान से ली है। तो अब चलते हैं अगली कन्वर्सेशन पर। तो ये मैं एक अमेरिकन कैफ़े में गया था और उसके ओनर को कार और बाइक्स का बहुत शौक था और उसने मेरी बाइक देखी और कहा मैं इसकी पिक लेके अपने इंस्टा पे डाल सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सर। हाय। हाँ, दाइजो देस। पिक लेने के बाद उन्होंने हमारी फोटो इंस्टाग्राम पर डाली और पूछा ये आखिर बाइक है कौन सी कंपनी की, क्योंकि बाइक पर सिर्फ लिखा हुआ था मेड लाइक अ गन और RE। मेड लाइक अ गन ねえ、書いてあってさっき何やろうなと思って調べて。रॉयल एनफील्ड書いてないこれ RE だけだから RE。なるほど。珍しいですね。 तो जब राइडर्स वगैरह इस बाइक की तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि उन्हें इंजन और बाइक की नॉलेज होती है। लेकिन जब नॉन राइडर्स इस बाइक की तारीफ करते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि ये दादी जी मुझे मिली थी पार्किंग में जब हम दोनों ही पहाड़ चढ़ के वापस आ रहे थे। इन दोनों ब्रांडですरॉयल एनफील्डそうインドエンドってきた。そうだしね。すごいシンプル。色がいい。ほらいい。ありがとうございます。वैसे इस वीडियो के काफ़ी रिएक्शन पुराने व्लॉग में से हैं, तो आप अगर पूरा व्लॉग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे कि यहाँ इन आंटी ने मुझे फ्री में खाना पैक करके दिया था
और उसके बाद तारीफ करी थी। これね、これ残っちゃったから食べてあげる。え、中身入る大丈夫？あ、大丈夫大丈夫。面白いよ。ありがとうございます。うんうん。うんうんうん。明日も大丈夫。インドのメーカーです。はい。インドのメーカーっていうのはタタヤが。じゃあまた。ありがとうございます。またね、チャコ。ロイヤルロイヤルエンフィールド。そうです。写真でしか見たことない。ああ、これクラシックで350。インドでめっちゃ有名。私もインド人です。しかし重たそうですね。でもバランスがいいだからちょっと乗りやすい。ロイヤルエンフィールド。うん、そう。インドのメーカーです。はい。ああ。写真。どうぞ。तो इस तरह की कन्वर्सेशन मेरे साथ बहुत बार हुई हैं। कभी कैमरा ऑन होता है तो मोमेंट कैप्चर भी हो जाते हैं, वरना कई बार तो बातें रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती। और एक दो राइड्स में तो मेरा पूरा डाटा ही करप्ट हो गया था, उनकी बस ऑडियो बची है। खैर छोड़ो। तो आगे मैं 2 कन्वर्सेशन और शेयर कर रहा हूँ जो मेरी लास्ट कैंपिंग वीडियो से है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आप ये सेक्शन स्किप कर सकते हैं। तो ये कन्वर्सेशन तब की है जब मैं कैंप लगा के खाना लेने सुपरमार्केट जा रहा था, और जब मैं बाहर निकला तब एक बूढ़े अंकल मेरी बाइक बड़े ध्यान से देख रहे थे। そうやる？そうです。知ってますか？インド？そうそうそう、インド。インドやね。そう。これはインドはインジャは350。初めて見ました。ああ、どうですか？昔からもう何十年も前から息はずっと頭にあってますから。写真で見るとかっこいいなって思う。風格あるね。なかなか。重い、めちゃくちゃ重い。200キロぐらい。重いのはしょうがないね、こんな装備だから。そうそうそう。それは諦めて、風格楽しんでいこう。そう。雨降ったら使わない。ああ、使わない。雨使わない方がいいね。そう。ヴィンテージっぽいけど新しいね。そうそうそう。インジャは新しい。ニュー。はい。イメージがちょっとヴィンテージ。アーミーみたい。アーミー。はい。初めていいものを見ました。ありがとう。初めていいものを見ました। इसका लिटरल ट्रांसलेशन ये है कि उन्होंने पहली बार इतनी अच्छी चीज़ कोई देखी है, और इसके लिए मुझे उन्होंने थैंक यू भी बोला। अंकल ने ये भी बताया कि वो अपनी जवानी के टाइम पे बहुत बाइक चलाते थे, लेकिन अब वो एज की वजह से बाइक नहीं चला पाते, लेकिन उनका इंटरेस्ट बाइक्स को लेकर अभी भी उतना ही है। वो अभी भी बाइक की मैगजीन वगैरह पढ़ते रहते हैं, और उन्हें रॉयल एनफील्ड के बारे में वहीं से सुना था। अच्छा, कई लोग कमेंट में बोल रहे थे कि अंकल को राइड दे देनी चाहिए थी। मन तो मेरा भी था, लेकिन क्या है, जापान में अभी भी लोग कोविड को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। खासकर कंट्री साइड एरिया में तो लोग मास्क लगा के भी घूमते हैं, तो मैंने खुद से इनिशिएटिव लेना ठीक नहीं समझा। अगर अंकल खुद बोलते तो मैं बिल्कुल मना नहीं करता। こんにちは。ロイヤルエンフィールド。そうです。500？ 500です。350。あ、350。ちょっと買ってみようかなって思った時あったの。ああ、今どんなバイク乗ってますか？今青いやつ。青いやつ。まだ新しいだから。ありがとうございます。ごめんなさい、初めて実写見たもんで、ちょっといきなり人のバイクジロジロ見ちゃって申し訳ない。これかっこいい。モトガシ。モトグッチ。あ、すごいな。モトグッチ、ホンダ、スズキ、ヤマハ、あと川崎だけおれば全部揃う。そうです。今キャンピングやってました？キャンプやってないです。キャンプやってない。普通にツーリングで。そうです。はい。荷物いっぱいあるので。あとキャンピング。キャンプして。キャンプやってます。すげえ。すごいな。疲れる。150だけど結構そうでかいな。これあるだから多分。そう大事。初めて見た。
おしゃれなバイク欲しいなってなったら何買おうかなと思ってた時に目に留まったのがエンフィールドクラシック。あ、これはリボン。リボン。クラシックリボン。クラシック500は違う。あ、もうちょっと違うやつなんですか。リボンはちょっと違う。リボンはちょっと新しいモデルです。インジェクション。そうそうそう、インジェクション。ああ、その方が安心。でも新しい全部バイクインジェクション。じゃあ、いきますね。はい気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。तो जी ये तो थी कुछ बातें जो मेरी लोगों के साथ हुई थी। भले ही जापान में रॉयल एनफील्ड का ब्रांड अवेयरनेस कम हो, लेकिन लोग एक बार मुड़ के जरूर इस बाइक को देखते हैं। और ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि रॉयल एनफील्ड का नाम इंडिया से भी जुड़ा हुआ है। पूरी की पूरी बाइक बहुत सालों से इंडिया में बन रही है। अब आते हैं मेन सवाल पर कि होंडा, यामाहा, सुजुकी के देश में मैंने रॉयल एनफील्ड ही क्यों चुनी। तो जी ऐसा है कि मैं आता हूँ ये मिडिल क्लास फैमिली से, और मिडिल क्लास लड़कों के पास जब भी थोड़ा बहुत पैसा आता है ना, तो वो ट्राई करते हैं सबसे पहले घर वालों के लिए घर लेने का, भले ही वो लोन पे ही क्यों ना हो। और उसके बाद सपना होता है मोटरसाइकिल। तो जी मैं पुलिस बटालियन में पड़ा हूँ और मैंने हर तरह बुलेट ही देखी है। तो जी जापान में जैसे ही मुझे लाइसेंस मिला, मैंने रॉयल एनफील्ड को लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। बस सर्विस सेंटर का कन्फ्यूजन था, और जैसे ही मुझे ये पता लगा कि रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर ओसाका में 3-4 हैं, तो मैंने भाग के यही बाइक बुक कर ली। और फ्रॉम दैट टाइम नो रिग्रेट्स। माना थोड़ी खामी है, जैसे किक स्टार्ट नहीं है और बैटरी खत्म होने पर धक्का देके स्टार्ट करना पड़ता है। नदी किनारे बाइक फंस जाए तो 200 किलो की डेडलिफ्ट लगानी पड़ती है। लेकिन तो आपको कैसे लगी वीडियो? अगर हम ज़ीरो हेड बाइक्स की बात करें, ज़ीरो हेड तो आपका स्प्लेंडर का नाम सबसे टॉप पे होता है। और अगर इनफील्ड का अगर हम बात करें तो बॉब वॉकर स्मिथ और फ्रेंचमैन जूल्स गोबिट के द्वारा डिज़ाइन की गई ये बाइक थी। इंडिया की बाइक को, रॉयल इनफील्ड को मोड़ के देख रहे हैं। क्लासिक 350 थी, इस पर लिखा हुआ था मेड लाइक ए गन एंड RE। ओ भाई, एक काम करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं चलता हूँ इनफील्ड लेने।